ये किस्सा है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की, जहाँ एक मामूली सा खानदान अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, मगर अंधेरा, वो अंधेरा जो उनकी जिंदगी को निकलने वाला था, धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। करण शर्मा, उनकी बीवी आरती और उनका छोटा सा बेटा आरव सब खुशहाली में जीते थे। आरती रसोई में खाना बना रही है। पता नहीं सोसाइटी में सबके घर नौकरानी आती है, मगर मेरे घर कोई क्यों नहीं आना चाहता, हर बार मना कर देती हैं। अरे मैंने मदन हाउसकीपिंग एजेंसी में बात कर ली है, वो जल्दी ही कोई बेहतर आया भेज देंगे। करण और आरती की बातें चल ही रही थी कि अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। करण दरवाजा खोलता है। सामने एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा थोड़ा रहस्यमयी है। जी, आप कौन? मैं शांति, नौकरानी हूँ। मुझे मदन हाउसकीपिंग एजेंसी वालों ने भेजा है। आपको नौकरानी चाहिए ना? हाँ, मगर आप कहाँ से हैं? मेरा घर बहुत दूर है साहब। कब से खाना बना रही हो? पिछले 10 सालों से साहब। ठीक है शांति, एक टेस्ट दे दो। अभी हमारे लिए पनीर टिक्का मसाला बनाओ। अगर पसंद आया तो आज से ही काम शुरू कर दो। शांति रसोई में जाती है और पनीर टिक्का मसाला बनाती है। उसका हर एक कदम, हर एक हलचल रहस्यमयी है। खाना तैयार होता है और वो सबको परोसती है। वाह, बहुत लजीज है। शांति, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। लेकिन मेरा घर बहुत दूर है, मैं रोज वहां नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो। वो रहा तुम्हारा कमरा। आरती शांति को घर में कमरा दे देती है। शांति उस कमरे में चली जाती है। शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है और अंधेरा फैल रहा है। सीमा, घर की पुरानी नौकरानी, जो अब काम छोड़कर जा रही है, अपना कुछ सामान लेने शांति के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि शांति शीशे के सामने खड़ी है और अपने बालों में कंघी कर रही है। मगर शीशे में जो चेहरा नजर आता है वो इंसानी नहीं बल्कि लाल है। लाल और खोखली आंखें, पीला चेहरा, बाहर निकले हुए नुकीले दांत और वो भूतिया चेहरा सीमा को देख के मुस्कुराता है। भूत, भूत, बचाओ! सीमा डर के मारे चीखती हुई बाहर भागती है। घर के सारे लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट फैल जाती है। अरे क्या हुआ सीमा? वो शांति, वो इंसान नहीं, वो भूत है। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। सीमा की बात सुनकर करण, आरती और बाकी लोग शांति के कमरे की ओर जाते हैं और वहां शांति बस कंघी कर रही है। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल है और कोई भूतिया निशान नहीं है। भूत, भूत, ये कैसे हो सकता है? अभी तो शीशे में उसका भूतिया चेहरा था। तुम काम छोड़कर जा रही हो, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों पर इल्जाम लगाओ। चुपचाप अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। सीमा अपना सामान उठाती है और डरते डरते घर से निकल जाती है। वो एक सुनसान जंगल से गुजर रही है। शांति का भूतिया चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा है। तभी उसे शांति की आवाज सुनाई देती है। सीमा, सीमा! ये तो शांति की आवाज है। सीमा डरते डरते पीछे मुड़कर देखती है, मगर कोई नहीं होता। वो चारों ओर देखती है, मगर शांति कहीं नजर नहीं आती। तभी एक खौफनाक आवाज गूंजती है, एक बार ऊपर देखो। सीमा ऊपर देखती है और उसका दिल दहल जाता है। शांति एक दरख्त से उल्टी लटकी हुई है। उसका भूतिया चेहरा है, लाल आंखें हैं और मुंह खून से सना हुआ है। वो हंस रही है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने आरती को मेरे बारे में बताकर गलती कर दी, अब सजा भुगत। शांति सीमा का गला पकड़ती है, उसे हवा में घुमाती है। सीमा की आंखें बाहर निकल आती हैं और वो तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देती है।
रात का सन्नाटा है। करण अपनी छत पर टहलते हुए फोन पर बात कर रहा है। तभी उसे छत के कोने में अंधेरे में एक औरत नजर आती है। बिखरे बाल, सफेद साड़ी। उसका चेहरा नहीं नजर आता। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल रही है। कौन है वहाँ? वो औरत कुछ नहीं कहती। करण पास जाता है और देखता है कि वो शांति है, मगर अब उसके बाल संवरे हुए हैं और वो लाल साड़ी पहने हैं। तुम यहाँ? फिर वो औरत कहाँ गई जिसे मैंने देखा था? वो तो सफेद साड़ी में थी। वो मैं ही थी साहब। अंधेरे में आपको वहम हो गया होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। शांति चुपचाप खाना बनाने चली जाती है, मगर करण के मन में एक शक पैदा हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और वहां एक काली बिल्ली मरी पड़ी है। उसका शरीर जैसे किसी ने नोच नोच कर खाया हो। यहाँ तो अभी शांति खड़ी थी, कहीं शांति ही? परिवार खाना खा रहा है। शांति वहीं चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। शांति, तुम भी खाना खा लो। नहीं, मैंने खा लिया। क्या? मेरा मतलब मुझे भूख नहीं है। आप खाइए ना। शांति की बात सुनकर करण का शक और गहरा हो जाता है। क्या शांति ने सचमुच वो काली बिल्ली खाई थी? वो चुप रहता है और सोने चला जाता है, मगर रात अभी और अंधेरी होने वाली थी। सुबह हो चुकी है। करण ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है, मगर उसका दिमाग सीमा की बातों में ही उलझा हुआ है। शांति भूत है और रात को छत पर वो बिखरे बालों वाली औरत, क्या वो सच में शांति ही थी? मुझे शांति की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। आज शाम को मैं मदर हाउसकीपिंग एजेंसी में इसके बारे में खोजबीन करूंगा। तब तक तुम इस पर कड़ी नजर रखना। करण की बातें शांति अपने कमरे में बैठे बैठे सुन लेती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। वो कुछ प्लान कर रही है। करण ऑफिस चला जाता है। आरती दिन भर शांति पर नजर रखती है, मगर उसे कुछ भी भूतिया नजर नहीं आता। शाम का वक्त है। सूरज डूबने वाला है। आरव खाना खा रहा है। तभी उसे प्यास लगती है। शांति दीदी, पानी दो ना। अचानक आरव के सर में ढेर सारे बिखरे बाल लटकने लगते हैं। वो डरते हुए ऊपर देखता है। शांति, मगर वो शांति नहीं है। एक भूतिया आकृति उल्टी लटकी हुई। आरव का दिल दहल जाता है। भूत! अम्मी! शांति आरव का पैर पकड़कर उसे अपने अंधेरे कमरे में खींच ले जाती है। आरव चीखता है, चिल्लाता है, मगर उसे बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आरती किसी काम से बाहर गई होती है। कुछ वक्त बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। शांति दरवाजा खोलती है। सामने आरती खड़ी है। गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ, चलो शांति तुम भी खा लो। नहीं, मैं अपना खाना खा रही हूँ। लेकिन घर में तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए, फिर तुम क्या खा रही हो? आरती शांति के कमरे में जाती है और वहां का मंजर देखकर उसका दिल दहल उठता है। आरव मरा पड़ा है। उसका शरीर जैसे किसी ने नोच नोच कर खाया हो। आरती डरते डरते पीछे मुड़ती है और शांति अब अपने भूतिया रूप में, लाल आंखें और खून से सने चेहरे के साथ हंस रही है। नहीं, नहीं। शांति आरती के शरीर में घुस जाती है और आरती तड़पने लगती है और कुछ ही देर में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हाथ, पैर, सिर सब अलग अलग। करण ऑफिस से लौटते वक्त शांति के बारे में पता करने के लिए मदन हाउसकीपिंग एजेंसी पहुंचता है, तो वहां की एडमिन से बात करता है। नहीं साहब, हमने आपके घर कोई नौकरानी नहीं भेजी। फिर वो शांति कौन है? उसने तो कहा था कि आपने ही उसे भेजा है।
आपको उसे काम पर रखने से पहले हमसे कंफर्म करना चाहिए था। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तेजी से घर की ओर भागता है। डर और बेचैनी उसे घेरे हुए है। वो घर पहुंचता है, दरवाजे की घंटी बजाता है। कुछ वक्त बाद शांति दरवाजा खोलती है। तुम कौन हो? सच सच बताओ, मुझे पता चल गया है। तुम्हें मदर हाउसकीपिंग वालों ने नहीं भेजा। कौन हो तुम? साहब, ये मैं बाद में बताऊंगी। आरती दीदी को किसी ने मार दिया और आरव को भी। वो देखो। क्या? करण देखता है कि आरती और आरव मरे पड़े हैं। उनके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उन्हें नोच नोच के खाया हो। किसने मारा मेरी बीवी और बच्चे को? ऊपर बैठा है, कमरे में। मैंने उसे बंद कर रखा है। करण गुस्से में ऊपर वाले कमरे की ओर भागता है। शांति उसके पीछे पीछे भागती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कमरे में शांति ही बैठी हुई है, सर झुकाए। करण डर के मारे पीछे मुड़ता है और पीछे भी शांति खड़ी है। कौन हो तुम? कन्नू को जानते हो? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? मैं अनु हूँ। अनु? तुम? हाँ, मैं। 10 साल पहले मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार दिया था। आज से 10 साल पहले अनु करण के यहाँ नौकरानी थी। करण की गलत नजर उस पर पड़ी। उसने अनु को शादी का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाए। और फिर एक दिन अनु गर्भवती हो गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ, 7वां महीना चल रहा है। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, करण और अनु, #कन्नू। ये सब तो ठीक है, मगर तुम शादी कब करोगे? अनु हमेशा करण पर शादी का दबाव बनाती थी, पर करण हमेशा उसे बहलाता था। और एक दिन उसने अनु को छत से धक्का दे दिया और अनु मर गई। मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी मर रहा है। मैं जरूर लौटूंगी और तेरा और तेरे परिवार का नाश कर दूंगी। मैं लौट आई हूँ। मुझे माफ कर दो मुझे। करण भागने की कोशिश करता है, मगर शांति उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। कुछ ही पलों में करण की सांसें थम जाती हैं और शांति वो भी वहां से गायब हो जाती है।